हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि हमने पिछले लेक्चर में कि हमने मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग कर दी थी। अब मुगल एम्पायर में हमने बाबर को देखा कि यार बाबर कहाँ से आया था, कहाँ कहाँ गया। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि भैया उसके बाद कौन आया। 30 में बाबर की तो डेथ हो गई, तो उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद आ गया आपका हुमायूं, उसका लड़का। तो 30 में जब हुमायूं आया और 30 से लेकर के 40 तक उसने राज किया, बीच में 15 साल का गैप हुआ, फिर 55 से लेकर 56 तक उसने फिर राज किया। तो ये जो गैप हुआ है ये किसके कारण हुआ था? ये एक शख्सियत थे आपके शेर शाह सूरी, ठीक है ना, जिन्हें शेर खान का टाइटल मिला था। तो ये शेर शाह सूरी भाई साहब आ गए थे। तो अब देखिए जो बीच में आए थे तो इसको हमने कहा कि हम साथ में ही लेके चलते हैं। तो मैं आपको एक तरफ आपके हुमायूं और एक तरफ मैं शेर शाह सूरी को लेके चलूंगा। बीच में जहाँ ये लोग टकराएंगे वहां पे मैं आपको इन दोनों को टकरा दूंगा, और जहाँ से ये अलग हो जाएंगे मैं दोनों को अलग लेके चलूंगा। जहाँ फिर टकराएंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा देखिए यहाँ पे फिर टकरा गए हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों डायनेस्टीज को हम देखेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं मुगल में आज हुमायूं को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ से। तो आपका जो हुमायूं है ये 1508 में काबुल में जन्मा था, ठीक है। अच्छा, इसके जो 3 भाई थे उनके बारे में क्वेश्चन काफ़ी आता है कि उसका सबसे बड़ा भाई, कई बार तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे बड़ा भाई कौन था। तो सबसे बड़ा भाई था कामरान, ठीक है। अब कामरान को काबुल दिया गया था बाबर के द्वारा राज करने के लिए। उसका बेटा, उसका मतलब सॉरी, उसका जो भाई था अगला अस्करी था छोटा, उसको संबल मिला था राज करने के लिए। उससे छोटा हिंदल था, उसको अलवर मिला था राज करने के लिए। तो ये भी आता है। हुमायूं को दिल्ली मिल गया था। तो अब भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके हुमायूं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ, ठीक है। 12 साल की उम्र के बाद क्या हो गया, उसने बादकशन को जीत लिया। तो काफ़ी आसान है, 8 में 12 जोड़ेंगे 20, तो 20 में उसने बादकशन को जीत लिया। 30 में क्या हो गया, बाबर की डेथ हो गई। बाबर की डेथ होने के साथ ही हुमायूं को वहाँ का एम्परर बना दिया गया दिल्ली का। उसके बाद 32 में उसने रायसेन फोर्ट को जीता, और उसके बाद वो गुजरात में थोड़ा सा बिजी था, और उसके बाद वो लड़ बैठा शेर शाह सूरी से। तो ये छोटा सा परिचय था आपका अभी का, किसका, हुमायूं का। अब यहाँ पे चूंकि एंट्री लेने वाला है शेर शाह, तो शेर शाह के बारे में थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं। तो अब शेर शाह के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि 8 में पैदा हुआ, 20 में बादकशन, 30 में एम्परर बना, और 32 में रायसेन फोर्ट को जीता, ठीक है ना। अब देखते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं, हम सूर डायनेस्टी के बारे में। क्योंकि देखिए मैं पहले कहा कि मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। बस आप डेट को देखते रहिए, हो सके तो आप एक पेन कॉपी ले लें, आप लिखते चले मेरे साथ कि भैया इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो डेट आपको याद रखिए कि फिर आपको पता चलेगा भाई यहाँ ये लड़ गए। बस एक कहानी है और कुछ भी नहीं है। और सूर डायनेस्टी में तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहानी जोड़ा है, 20 से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप ध्यान देना शुरू कर दोगे। अच्छा देखिए, पहले स्टार्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जो शेर शाह सूरी था, इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था फरीद। इसको टाइटल मिला था शेर खान का लोहानी के द्वारा, जो बिहार का गवर्नर था। उसका इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1472 है, पंजाब में जन्मा था, और इसके पिता जो थे जागीरदार थे, ठीक है। अब इसने घर छोड़ा था 1501 में, जौनपुर चला गया, काहे के लिए, अरबिक और पर्शियन लिटरेचर को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये 11 में 1511 में इसको जागीर मिल गया इसके पिता के द्वारा, और वहाँ के गवर्नर बन गया। फिर 1520 में अपने पिता से लड़ाई के कारण इसने घर छोड़ दिया, और ये चला गया लोहानी के साथ, क्योंकि इसके फादर उसी समय क्या हो गए, डेथ हो गई। तो ये लोहानी के पास चले गए, बाहर खान लोहानी, जो कि बिहार के गवर्नर थे, बिहार पर राज कर रहे थे इस समय पे। तो ये लोहानी के पास चला गया। अब लोहानी के अंदर ये काम करने लगा। उसी समय क्या हुआ कि बाबर को इसने 27 में ज्वाइन कर लिया, और बाबर ने इस पर उसको आके भैया आप जाओ और सासाराम पे, जो आपका बिहार में है, बोला कि यहाँ पे आप रूल करो। तो 27 में सासाराम इसे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, बाबर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। और इसको इसलिए रूल करने लगा कहाँ पे, आपका सासाराम पे रूल करने लगा। उसके बाद उसी समय क्या हो गया कि लोहानी डाइड हो गया, मतलब मर गया। जैसे डाई हो गया लोहानी, तो इसको टेम्परेरी बना दिया गया डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है ना। और इसने चुनार फोर्ट पे अपनी धाक जमा ली, कब्जा कर लिया, ठीक है। अब उसी समय क्या हुआ कि
चूंकि लोहानी मर गया था तो उसका बेटा जलाल खान को बनना था अगला, लेकिन वो क्या था कि वो समय उस एज में नहीं था कि उसको बनाया जा सके। तो डिप्टी रेजेंट ऑफ जलाल खान, मतलब जलाल खान की जगह पे शेर शाह सूरी को बना दिया गया, उसकी जगह कि भैया आप एक्ट करो, ठीक है। तो उसकी जगह वो देखने लगा राजभर, ठीक है। अब देखिए, अभी शेर खान के बारे में हम और देखते हैं इसने क्या किया है। तो जैसे ही बनाया गया तो अब जलाल खान जैसे ही बड़ा उसको लगे भाई अब ये तो ठीक है, आप थे, अब मुझे बनने दो। तो शेर शाह सूरी नहीं माना, बोला कि भैया अब तो हम राज कर रहे थे, अब कैसे छोड़ दें। तो इनके बीच लड़ाई होगी 1533 में। कहाँ हुई? सूरजगढ़ में होगी। सूरजगढ़ में 1533 में इनकी लड़ाई हो गई। जैसे इनकी लड़ाई हुई और शेर खान ने इनको डिफीट कर दिया, साथ में जितने भी सपोर्टर थे, ठीक है, जलाल के कि भैया इनको नहीं, राजकुमार है वगैरह वगैरह, तो इसको भी हरा दिया गया। अब यहां से ये अनक्राउंडेड किंग बन गया, मतलब बिल्कुल, मतलब बिना ताज का बादशाह आप कह लो बन गया, ठीक है। अब इसने शुरू किया बढ़ाना, थोड़ा सा बढ़ा, इसने कंट्रोल कर लिया, पूरा बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और 1536 में लड़ बैठा किससे? मोहम्मद शाह से, जो कैप्चर कर लिया बंगाल को, मोहम्मद शाह को हराकर। तो अब देखिए, जैसे ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हुमायूं की नज़र में तो आएगा ही। तो हुमायूं की नज़र में आ गया। उसी समय हुमायूं कहाँ था? गुजरात में था, उसने बहादुर शाह से को हराया था, तो लड़ रहा था। अब क्या हुआ कि जैसे यार हुमायूं चला भैया, अब चलो हम सबक सिखाएंगे शेर शाह को, तो सबक सिखाने 39 में लड़ बैठा और नाम पड़ा बैटल ऑफ चौसा। चौसा पे लड़ाई हुई तो बैटल ऑफ चौसा नाम पड़ गया। शेर खान जीत गया, हुमायूं यहाँ से चुपचाप निकल लिया। उसके बाद तैयारी करके 40 में फिर लड़ा, और यहाँ पे क्या हो गया? 17 मई 1540। देखिए जहाँ पे मैंने लिखा है 17 मई, वो भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं कहीं एग्जैक्टली पूछ लेता है। अगर आप ध्यान रख सको तो 90% आपको डेट ईयर से काम चल जाता है, लेकिन 10% फिर भी चांस है कि आपको एग्जैक्टली डेट पूछे, या कई जगह तो आपको ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप कोशिश करें कि डेट भी आप ध्यान रखो। तो 17 मई 1540 को बैटल ऑफ कन्नौज में मतलब हुआ, और या फिर आप बिलगम भी नाम से जाना जाता है। वहाँ पे आपका कौन जीत गया? हुमायूं हार गया और शेर खान जीत गया। यहाँ से दोनों की कहानी फिर चल पड़ती है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हुमायूं के बारे में, हुमायूं ने क्या किया। हुमायूं अलवर के रास्ते से भागा। उसी समय क्या हुआ, शिया मुल्ला बाबा जो थे, जिनकी बेटी थी हामिदा बानो, 1541 में उसके साथ इसकी शादी हो गई, ठीक है। 41 में शादी हुई और 42 में, एक साल बाद, अमरकोट में उसके आगे पड़ता है, वहाँ पे अकबर पैदा हो गया। तो 42 में पैदा हो गया। 42 के बाद ये बढ़ता गया और कहाँ पहुँचा? ये शाह तस्माक के पास पहुँचा, ईरान में, और वहाँ से उसने अलायंस की उनकी सेना ली, उनकी सेना लेकर के आगे बढ़ गया। उनकी सेना लेके आगे बढ़ गया। 1545 में इसने काबुल को जीत लिया और 1545 में ही शेर खान की मौत हो गई। इसीलिए अब हम शेर खान की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि 1540 में, ठीक है, शेर खान ने हुमायूं को पूरी तरह हराया था और 45 में उसकी मौत हो गई। कैसे मौत हो गई? बीच उसने कुछ खास नहीं किया, उसने अपने राजतंत्र को बनाया है। एक तरह से आप जो आधुनिक भारत में आप जो आप देखो, जो आप देख रहे हो इस तरह से राज चल रहा है ना, उसकी एक झलक आपको मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? शेर खान के राज में। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। तो 45 में इसकी मौत हो गई बॉम्ब एक्सप्लोजन से। एक्चुअली इसकी किस्मत खराब थी, इसने एक बम को लिया था जो अचानक इसके हाथ में ही ब्लास्ट हो गया, तो इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब हम इसका हुमायूं का तो देख ही चुके हैं कि 45 में काबुल को जीता, ठीक है ना। अब इसकी बात हम बात करेंगे। उसके बाद फिर वो लाहौर को जीतता है 45 के बाद, और फिर भिड़ता है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि वो काबुल को जीता है। अभी आप 45 तक रखिए, 45 में आपका इसकी डेथ हो गई है। अब हम शेर खान की आगे बात करते हैं। इसका शेर खान क्या होता है। तो हुआ क्या कि जैसे ही शेर शाह की डेथ हुई, उसी समय उसका जो लड़का था इस्लाम शाह सूरी, उसको राजा बना दिया गया। तो 45 में ही, इसीलिए 45 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 45 में ही उस इस्लाम शाह को भी राजा बना दिया गया, शेर खान की डेथ भी हो गई और उसने काबुल को भी जीत लिया हुमायूं ने। तो 45 में इस्लाम शाह सूरी को राजा बनाया गया। 53 तक उसने राज किया। 53 में ही उसका लड़का जो था फिरोज शाह, उसको राजा बनाया गया। और उसका जो फिरोज शाह का जो चाचा था, यानी आप कह सकते हो कि इस्लाम शाह का भाई, तो फिरोज शाह का जो चाचा था मोहम्मद आदिल शाह, उसने क्या किया? फिरोज शाह को मार दिया।
और 53 में ही मोहम्मद आदिल शाह राजा बन गया। मोहम्मद आदिल शाह के राजा बनते ही क्या हुआ कि उसका जो गवर्नर था, कहाँ का, आगरा का, उसने उसके खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया। उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए आपके मोहम्मद आदिल शाह ने अपनी आर्मी को भेज दिया। जैसे ही आर्मी को भेजा, इब्राहिम सूरी ने उसकी आर्मी को तो हराया ही, साथ में उसने क्या किया, उस पर अटैक भी कर दिया। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि वो ये जो आपका इब्राहिम सूरी था वो आदिल शाह का दामाद भी था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1554 में उसने हरा दिया, अटैक कर दिया, और वो 55 में दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया और वहाँ का राजा बन गया। ठीक है, उसी साल, इसकी किस्मत बहुत खराब थी इब्राहिम सूरी की, उसी साल सेम ईयर सिकंदर सूरी ने अटैक कर दिया। अब सिकंदर सूरी कहाँ से आ गया, ठीक है ना, वो हम देखेंगे सिकंदर सूरी कौन है, बट आप ये समझिए कि सिकंदर सूरी ने इसको भी हरा दिया, इब्राहिम सूरी को, और ये बन गया राजा। बैटल ऑफ फरा में हराया था। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक बार फिर दिखा देता हूं मैं आपको कि देखिए, जो सूरी का जो लड़का था, इस्लाम शाह सूरी था, ठीक है ना, शेरशाह सूरी का, उसका लड़का था फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह जैसे ही राजा बनता है, उसका चाचा मोहम्मद आदिल उसको मार देता है, और उसके बाद इब्राहिम सूरी जो गवर्नर और दामाद भी था उसका, आदिल का, उस पर अटैक कर देता है। रिवॉल्ट पहले तो रिवॉल्ट करता है, रिवॉल्ट सप्रेस करने के लिए आर्मी भेजता है मोहम्मद आदिल, लेकिन आदिल की आर्मी भेजने पे क्या करता है इब्राहिम, उसको ख़त्म कर देता है उसकी आर्मी को, और वापस अटैक कर देता है आदिल पे ही। आदिल की वहीं पे बैंड बज जाती है और इब्राहिम कैप्चर कर लेता है दिल्ली पे। लेकिन तभी क्या होता है, सिकंदर सूरी आके उसे हरा देता है बैटल ऑफ फरा में। ठीक है ना, उसके बाद सिकंदर को हरा देता है हुमायूं। लेकिन हुमायूं कहाँ से आ गया, थोड़ा सा हुमायूं को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए, मैंने आपको पहले बताया उसने काबुल जीता था अभी हुमायूं ने, और उसके बाद वो लाहौर जीतता है। लाहौर में ही रहता है आपका सिकंदर सूरी, जो यहाँ से भागता हुआ जाता है और हरा देता है किसको, इब्राहिम सूरी। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है, हुमायूं अटैक कर देता है सिकंदर पे, कब, 1555 में, 22 जून 1555 में अटैक कर देता है, बैटल ऑफ सरहिंद। ये सरहिंद याद रखिएगा, कई एग्जाम में आ चुका है, बैटल ऑफ सरहिंद। और यहाँ पे सिकंदर सूरी हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है, यहाँ सूर डायनेस्टी का एंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 22 जनवरी 1556, जो महज एक साल बाद क्या होता है, अपनी लाइब्रेरी से गिरता है और यहाँ पे मौत हो जाती है हुमायूं की भी। उसके बाद उसका बेटा जो है एट द एज ऑफ 13 अकबर बन जाता है एम्परर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ करने की कोशिश की है। अच्छा होगा कि आप एक पेन लेके रे डायग्राम बना ले और फिर आप दोनों कंपेयर कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं जो एग्जाम में उठ के वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। जैसे हुमायूं को टाइटल दिया गया था इंसानी कामिल का, क्योंकि बहुत काइंड हार्टेड माना जाता है। उसके बाद उसकी जो बायोग्राफी थी वो थी, लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो कि उसकी सिस्टर थी। ठीक है, हुमायूं नामा नाम से। ठीक है, उसके बाद हुमायूं टॉम्ब जो बनवाया था उसकी पत्नी हामिदा बानो ने बनवाया था एट द टाइम ऑफ अकबर। तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछता है, किसने बनवाया था और किसके समय पे बना था। ठीक है, तो आप दोनों ध्यान रखेंगे कि हामिदा बानो ने बनवाया था, जो अकबर की माँ थी, और अकबर के समय पे बना था। आर्किटेक्ट जो था हुमायूं टॉम्ब का, उसको जो डिज़ाइन किया था मिर्ज़ा गयाज ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। उसको दफनाया गया था आजी बेगम में, दिल्ली में। ठीक है ना, और हुमायूं ने पेंटर्स को बुलाया था ईरान से। उन दो पेंटर्स का नाम पूछता है, तो पहले पेंटर हैं अब्दुल सामद और दूसरे पेंटर हैं मीर सैयद अली। ये आप ध्यान रखेंगे। दीन पनाह जो उसकी लाइब्रेरी थी, वहाँ से उसकी गिर के हुमायूं की मौत हो गई थी, और दीन पनाह को बनवाया किसने था, हुमायूं ने ही बनवाया था। तो हुमायूं का काम यहाँ पे खत्म। और हम शेर शाह के बारे में थोड़ा सा जल्दी से पॉइंट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो टाइटल मिला था शेर खान को मिला था, किसने दिया था, बहार खान लोहानी ने दिया था शेर खान का टाइटल। तारीख शेर शाही जो थी उसकी बायोग्राफी थी, उसको लिखा था अब्बास खान ने। ठीक है, उसको दफनाया गया था सासाराम में। याद होगा आपको, सासाराम उसको किसने दिया था, उसको बाबर ने दिया था राज करने के लिए। ठीक है, जो कि बिहार में है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम में आए हुए हैं कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको लाया था किसके द्वारा, राजा टोडरमल के द्वारा लाया गया था। ये मंत्री थे। ठीक है,
शेरशाह सूरी के राज में इनके नाम में राजा लगा है, पर ये मंत्री थे और शेरशाह सूरी के अंडर लाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसने जो आर्मी में दाग और हुलिया अवस्था है, दाग हुलिया आप ऐसे समझिए कि जो आर्मी वो जो काले कलर आजकल लगाती है ना, तो कुछ ऐसा ही आप समझिए कि जो दाग और जो हुलिया पर एक ड्रेस कोड, ये सब इसी ने लागू यहाँ से इसने किया था। किसने लागू किया था? आपके सूरी ने। ठीक है ना, इसको सड़के आजम टाइटल भी मिला था। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी रोडों का बिल्ड कराया था, उनमें एक बहुत ही मशहूर है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत के आज़ाद होने के पहले पेशावर, जो कि पाकिस्तान से लेके बंगाल तक था, बाद में जब ये अलग हो गया आपका पाकिस्तान, तो वहाँ से क्या बन गया आपका, ये आपका पंजाब से लेके बंगाल तक था। बीच में इसको तोड़ दिया गया 2 पार्ट में, तो एक बना दिया गया नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, दोनों को मिला दो तो बन जाता है ग्रेट ट्रंक रोड का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसी के राज में पद्मावती को कंपोज किया गया था भाई मलिक मोहम्मद जजी ने किया था, ये याद रखेंगे। पोस्टल सिस्टम जो आप यूज़ करते हो, और जो सिक्के कॉपर के, सिल्वर के और सर्फी मतलब गोल्ड के, जैसे कॉपर डैम आप कहते थे उनको, सिल्वर डैम और सर्फी, ये इंट्रोड्यूस इसी के टाइम पे किया गया था। ठीक है ना, शेरशाह सूरी के राज में ही इसने फाउंडेशन डाली थी रोतवारी सिस्टम की। अब रोतवारी सिस्टम है क्या? ये क्या एक टैक्स सिस्टम है जो एग्रीकल्चर पे लिया जाता है। उसके बाद इसका जो लास्ट एक्सपीडिशन था, देखिए बहुत सारे विद्रोह हुए शेरशाह के टाइम पे, बहुत सारे, इसका आधा टाइम तो चला गया विद्रोहों को दबाने में। तो जो इसका लास्ट एक्सपीडिशन था वो पूछ लेता है कालिंजर का था, तो वो याद रखेंगे। इसमें पंजाब, सिंध, मुल्तान, रायसेन फोर्ट और आपका माउंट आबू, मरवार और जोधपुर, चित्तौड़, इन सबको इसने कब्जा किया था। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे कुछ पॉइंट्स, जैसे इसका शेरशाह सूरी जो था, इससे सरकारें बना, इसका मतलब आपका जो अभी की जो सरकार है उसका आप एक झलक इसके सरकार में मिल जाएगी, इसका जो राज था उस पर आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो शेर खान के बारे में। अब आप देखेंगे कि पूरी एक गवर्नमेंट ही चलाता था। देखिए कैसे इसका जो एम्पायर था वो नंबर ऑफ, जैसे आजकल स्टेट में डिवाइड है, उस समय सरकार में डिवाइड था, तो नंबर ऑफ सरकार में डिवाइड था। करीब 47 सरकार थी जिन्हें परगाना नाम बोला जाता था, इतना याद रखेंगे, परगाना। अब इंचार्ज जो था परगाना का, वो जैसे हेड ऑफ सिविल एंड जुडिशल मैटर के कौन थे? ठीक है ना, तो सिविल और जुडिशल मैटर के जो हेड थे वो थे आपके सिकदर, मुंसिफे सिकदर और मुंसिफे आमीन, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चौधरी और पटवारी का जो आपका चीज़ है, ये भी उसी साइड में लाया गया था। क्यों लाया गया था? रेवेन्यू कनेक्ट करने के लिए परगानाज में। ठीक है ना, दीवाने इंसाफ किस चीज़ से रिलेटेड है? हेड ऑफ रॉयल प्रोक्लेमेशन। दीवाने इंसाफ जो थे आपके हेड ऑफ रॉयल प्रोक्लेमेशन। रॉयल प्रोक्लेमेशन से आप समझ सकते हो कि जो आपका राजघराना था उसके जो भी चीज़ें थी, काम वगैरह, उसको देखते थे आपके दीवाने इंसाफ। फिर दीवाने रसलत जो थे वो मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर के। ठीक है, दीवाने वजीर जो थे वो रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखते थे। दीवाने अरीज जो थे वो रिक्रूटिंग ऑफिसर थे आर्मी के। तो आप ये दीवाने ध्यान रखेंगे, इंसाफ, रसलत, वजीर, अरीज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम मीर बख्शी। ठीक है ना, ये बंदा हेड था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, सीबीआई, जो आपका शेरशाह का सीबीआई डिपार्टमेंट था उसका हेड था मीर बख्शी। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये एक तरह के सरकारी चला रहा था। फिर मुंतसिब जो थे, ठीक है ना, ये जो पब्लिक मोरल था उसको देखते थे कि भैया थोड़ा सा माहौल बनाया जाए। किसके लिए बनाया जाए? कि शेरशाह के लिए थोड़ा माहौल बनाया जाए कि हाँ सब इज्जत करें, कोई ज़्यादा विद्रोह न करे, इसके लिए। ठीक है ना, और सरदार जो थे आपके डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस, एंडीमेंट और चैरिटी को देखते थे। तो ये आप थोड़ा सा, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होगा। मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ स्टार्टिंग से, जल्दी से। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ स्टार्टिंग से फिर से। तो देखिए, हुमायूं 1508 में काबुल पे जन्म हुआ उसका, 20 में बादकशन को जीता। ठीक है, उसके बाद 30 में उसको एम्परर बना दिया गया।
32 में उसने रायसेन फोर्ट को जीत लिया। ठीक है, उस तरफ सूर जो था आपका वो 1472 में इसका जो डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है ना। उसके बाद जो लोहानी था उसने उसको टाइटल दिया था शेर खान का। ठीक है, उसके बाद इसने बाबर को ज्वाइन किया था 1527 में बाबर का कैंप, और बाबर ने इसको सासाराम दे दिया गया था रूल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो इसको बनाया गया था डिप्टी गवर्नर ऑफ जलाल खान, जो कि बाहर खान का लड़का था, और इसको बना दिया गया था कि भैया आप इसकी जगह राज करो फिलहाल। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको राज करने के लिए दिया गया था, लेकिन इसने क्या किया, कैप्चर कर लिया और जलाल को हरा दिया। ठीक है, कब हराया, सूरजगढ़ की लड़ाई में 1533 में। फिर 36 में इसने डिफीट कर दिया किसको, मोहम्मद शाह को, कैप्चर कर लिया बंगाल को। और उसी समय क्या हुआ कि जो आपका हुमायूं था उसने अटैक कर दिया। 39 में बैटल ऑफ चौसा हो गया, यहाँ पे शेर खान जीत गया। 40 में उसको कम्प्लीटली हरा दिया। ठीक है, 40 में हरा दिया। कन्नौज में बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्रिम भी कहा जाता है। ठीक है, हुमायूं यहाँ से भाग निकला। हुमायूं यहाँ से भागा अलगौर के रास्ते से। 41 में उसकी शादी हो गई हमीदा बानो से। 42 में उसको लड़का हो गया अकबर अमरकोट में। फिर उसके साथ किसका लिया था, अलायंस के साथ की थी, साथ अस्मात के साथ की थी, उसकी हेल्प से उसने 45 में काबुल को जीत लिया। उधर 45 में ही शेर खान की डेथ हो गई। अगला देखते हैं। फिर 53 में क्या हुआ, उसने लाहौर को जीता, और किसने, हुमायूं ने 53 में लाहौर को जीता, और वहाँ का जो गवर्नर था सिकंदर सूर उसको भगा दिया। ठीक है, उसी समय क्या हो गया, जो आपका जो सन था किसका, इब्राहिम सूरी का, उसको दिल्ली का राज दिया गया। ठीक है, और इस्लाम शाह सूरी 45 से लेके 55 तक किया, 53 तक राज किया। 53 में ही उसका जो लड़का था फिरोज खान को उसके चाचा ने मार दिया, मोहम्मद आदिल को इब्राहिम सूरी ने हरा दिया। ठीक है, 54 में उसकी आर्मी को हराया, 55 में उसको हरा दिया, और 55 में ही सेम ईयर में सिकंदर सूरी ने जो भाग के आया था लाहौर से, उसने उसको हरा दिया। तो ये सब एक दूसरे से लड़ते ही आ रहे हैं। फिर बैटल ऑफ फराह में हराया था, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 55 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी बना दिया। सूरी डायनेस्टी यहीं पे एंड हो गई, और 22 जनवरी 1556 में हुमायूं की भी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये इनकी थोड़ी सी कहानी थी, और अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और एक आप रे डायग्राम में आप याद करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू, और हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू।